अंबिकापुर से बड़ी खबर है, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खरीदी गई साड़ियों में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाते हुए महिला कांग्रेस सरगुजा ने महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। घड़ी चौक पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और मंत्री का पुतला दहन कर इस्तीफे की मांग उठाई। दरअसल छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वितरित की गई साड़ियों को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। आरोप है कि करीब 9.7 करोड़ रुपए की साड़ी खरीदी में गड़बड़ी हुई है। साड़ियों की लंबाई कम होने और गुणवत्ता खराब होने की बात कही जा रही है, जिसके चलते विपक्ष ने सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी मुद्दे को लेकर अंबिकापुर में महिला कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया और सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। वहीं इस पूरे मामले पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का कहना है कि साड़ियों की खरीदी टेंडर प्रक्रिया के तहत की गई है और उनका वितरण भी किया जा चुका है। हालांकि उन्होंने आरोपों को गंभीरता से लेते हुए जांच और कार्रवाई की बात कही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी पलटवार करते हुए राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रखा है। नहीं, मैंने कहा कि खादी ग्राम उद्योग का कहना कि खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से ही कॉटन की साड़ी, इससे पहले तो मैं तो और अच्छी साड़ी मैंने देखा था, बहुत अच्छी साड़ी, लेकिन खादी ग्राम उद्योग ने कहा कि हम कॉटन की साड़ी हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देंगे, लेकिन वहां से हम ली और जो भी टेंडर में जो भी लोग आए रहे होंगे उनके माध्यम से वितरण हुआ है। गड़बड़ी होगी तो कार्रवाई करवाएंगे? जी बिल्कुल कार्रवाई होगी, जो गड़बड़ी करेंगे उनके ऊपर अवश्य कार्रवाई होगी। कांग्रेस माहौल बना ये आरोप लगवा रही है, ऐसा भी मानती है क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हमने भी देखा है कांग्रेस के समय में कि कैसे साड़ी वितरण किए थे, और आज तो हो सकता है, मैंने ये भी नहीं कहती कि नहीं, मैं इसको स्वीकार भी करती हूँ कुछ जिलों में गड़बड़ी हुई है, लेकिन उनके समय में साड़ी की क्या स्थिति थी। हमारी महिलाएं तो अभी गर्मी के सीजन में साड़ी का उपयोग कर ले रही हैं, कर लेंगे और अच्छा भी पहनने में। मैंने कुछ आंगनबाड़ी केंद्र में विजिट के लिए गई तो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं कही मुझसे कि बहुत अच्छी साड़ी है मैडम, हमें पहनने में भी अच्छा लग रहा है। और आज महिलाएं कॉटन की साड़ी पहनती भी हैं, मैं खुद कॉटन की साड़ी पहनती हूँ अधिकतर। तो मैंने देखा है कि कांग्रेस के समय में कैसे साड़ी वितरण होता था और कैसे साड़ी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता पहनती थी। वो साड़ी तो अब क्या बताऊं, अगर देहाती भाषा में बोलूं कि मछली एक साइड हमारी दीदी हो जाए, एक साइड मैं हो जाऊं, तो वो साड़ी उसी काम के लिए उपयोग आता। मैं मानती तो कि मछली झोलने के लिए ही काम आता। ऐसा साड़ी कांग्रेस के समय में वितरण किए हैं। आज भी कुछ सैंपल होंगे तो आपके समक्ष मैं रखना चाहूंगी कि ऐसे साड़ी कांग्रेस के समय में दिए थे। हम तो बहुत अच्छी साड़ी दे रहे हैं उनसे। जांच होगी क्योंकि बहुत जगह से शिकायतें हैं, साड़ी का लेंथ भी कम है और साड़ी गुणवत्ता। देखिए, इसके लिए मैं आपको कही कि हमने निर्देश दिए हैं कि ऐसे कहीं भी शिकायत आए उसको अपने पास जल्दी से मंगा के उसको पुनः रिप्लेस करें। छत्तीसगढ़ के बुनकरों से खरीदी हमारी बची है विभाग की तरफ से, उसको लेकर विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है कि इस तरह से गड़बड़ियां हुई, भ्रष्टाचार हुआ। देखिए, भ्रष्टाचार तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जब साड़ी का वितरण से पहले हमारे पास सैंपल आया था, मैंने स्वयं उस साड़ी को धोया और धोने के बाद उसको सुखाया भी कि साड़ी की क्वालिटी क्या है, क्योंकि खादी ग्राम उद्योग कहता है कि हमें कॉटन साड़ी देनी है, तो हम उसी उद्देश्य हम उन्हीं के कहने पे हम कॉटन पे गए हैं। और रही बात की कलर निकल जा रहा है, ऐसा मेरे पास भी शिकायत आया है। ऐसा नहीं, कुछ जिले का ऐसा विषय आया है कि जहां जिनको हम साड़ी वितरण के लिए जो टेंडर किए होंगे वो दिए होंगे, किसी जिले का आया है, उसको हम रिटर्न करवा रहे हैं। रिटर्न करने के बाद पुनः उन्हें साड़ी अच्छी क्वालिटी की देने के लिए निर्देश किए हैं। और जब मैं धोई थी तो बहुत अच्छा साड़ी था, उसमें ब्लाउज पीस भी थे, साड़ी भी थी। साड़ी की लंबाई पे भी मैं आज पेपर देख रही थी, इसमें भी त्रुटि है ऐसा बताया जा रहा था। तो मैंने कही थी हो सकता है कहीं का विषय होगा, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं हो रहा है। हम साफ निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि जहाँ कभी गड़बड़ी पाया जा रहा है वहाँ रिप्लेस दोबारा कराया जाए। मैं सीमा सोनी, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष। मुद्दा है और क्या मांगे थे? देखिए, आज सबसे बड़ा आरोप मैं लगाने जा रही हूँ छत्तीसगढ़ शासन पे, जो ना तो महिला सुरक्षा में सफल हो पाई है, और आज जो 2 दिन से मामला सामने चढ़ रहा है, सामने आ रहा है सभी के सामने, 1,94,000 के आसपास जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हैं, उनको उन्होंने साड़ी का वितरण किया है। साड़ी की क्वालिटी इतनी भद्दी, मुझे लगता है वो पोछा लगाने लायक भी नहीं है।
क्योंकि आजकल सभी के घरों में टाइल्स है, मार्बल है, वो कलरफुल अगर साड़ी पोछा लगेगा तो टाइल्स भी खराब हो जाएगी। मतलब पोछा से भी गए गुजरी साड़ी मिली है वो हम लोगों को। आज मैंने कई कार्यकर्ताओं से बात भी किया, उनके हिसाब से लक्ष्मी राजवाड़ी जी का स्टेटमेंट था कि वो एक आध दो जगह का मामला आया है, कई जगह का मामला नहीं है। लेकिन मैंने कई जगह बात किया, कई जगह से मुझे जानकारी मिली है साड़ी में पूरा घोटाला हुआ है। हम लक्ष्मी राजवाड़ी जी से सीधे इस्तीफे की मांग करते हैं। आप एक नारी हो, नारी सम्मान की आप बात तो करते नहीं हो, लेकिन जब नारी सम्मान की जब देने की बात आती है तो उसमें भी आपने कटौती कर लिया। जो 6.3 मीटर साड़ी की बात ऑन रिकॉर्ड लिखित में तय हुआ था, लेकिन जब वो जमीनी स्तर पे जब महिलाओं के पास गई तो वो 5 मीटर से के आसपास की साड़ी मिली है। ना तो उसमें ब्लाउज पीस बनेगा और ना ही महिलाएं पूरी तरह से साड़ी पहन पाएंगी। तो ये पूरा उपहास हुआ है। क्या लगता है जो महतारी बंधन का पैसा दिया जा रहा है यहाँ से काटा जा रहा है क्या? महतारी बंधन का पैसा देके तो पूरा छलावा कर दिया गया है। यहाँ से कहाँ से काटेंगे? वो तो 1000 रुपए की भी साड़ी नहीं हो गया। 1000 रुपए की मिलती तो शायद सही साड़ी मिलती। इससे पहले भी घोटाला हुआ था, जो सामग्री पीने का डब्बा। हाँ बिल्कुल, ये आए दिन बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। इसलिए आज हम लोगों ने लक्ष्मी राजवाड़ी जी से इस्तीफे की मांग किया है कि वो पद नहीं संभाल पा रही है, वो अपना दायित्व नहीं ले पा रही है, तो वो तत्काल इस्तीफा दे दें। इसका मतलब लक्ष्मी राजवाड़ी जी का।